नमस्कार दर्शकों, सनातनी श्लोक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आपको धर्म, सनातन, संस्कृति, ज्योतिष, संस्कार, गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, वैदिक मंत्र आदि का ज्ञान प्राप्त होगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दर्शकों को मन की शांति, भक्ति आदि का ज्ञान हो और उनका जीवन सुखमय हो। आशा करते हैं सनातनी श्लोक चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और इस चैनल के माध्यम से बताई गई बातों का आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। तो आओ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था उसके बारे में बताता हूँ। पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपके हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया वो जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्र का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाया है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनहा पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इस श्लोक का अर्थ है सारे उपनिषद गायों का रूप है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनहा, इसका अर्थ है कि सारे उपनिषद गायों को धोने वाला श्याम गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, इसका अर्थ है कि अर्जुन वो बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का वो ज्ञान अमृत दिया था। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय की 18 शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का ज्ञान समझ में आ जाएगा, उसे जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद को लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग यह कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा इंसान जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। झूठा इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान होने वाले अपने प्रति अन्याय पर आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज ही नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म में चलते थे, जिंदगी में कोई भी अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहन करना पड़ा। सारा जीवन भर बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए भी यह गलत है, यह अधर्म है, यह अन्याय है, फिर भी वे चुपचाप सहते रहे कि हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं, हमें तो मानना ही होगा। बचपन से लेकर हमेशा धर्म और अन्यायों का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, हमेशा सच के रास्ते पर ही चले, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें दुख ही मिला, तकलीफ ही मिली। उसका कारण यह था कि वह अपने ऊपर होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे, लेकिन सहते सहते जिंदगी में ऐसा समय आया कि उन्हें अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद ही खड़ा होना पड़ा। उस अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ा, हथियार उठाना पड़ा। अगर उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को यह बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वो ही सच्चा धर्मात्मा था। जो लोग यह कहते हैं ना कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें यह समझ नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं है, सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोंदू मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार को खुद जवाब नहीं दे पाते
फिर वह यह कहते हैं भगवान इन्हें खुद देख लेगा। अरे भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी तो वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना होता फिर आपका क्या काम। भगवत गीता का पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत खराब हो गई। क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा? यह सब तो मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि सब छोड़ छाड़ कर मैं जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। उसे साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर तुम धर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलवाओगे और दुर्योधन का अधर्म समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तविकता में महाभारत कहानी हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में बहुत तकलीफ आती रहती है, दुख आते रहते हैं, हमारे साथ कई बार बहुत गलत होता है, लेकिन अगर हम चुपचाप सह लेंगे तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। यह दुनिया भी कमजोरों का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तभी कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे, और अगर आप ही कमजोर हैं कोई आपका साथ नहीं देगा। तो श्रीमद् भागवत गीता की इस शिक्षा को जिंदगी में गांठ बांध कर रख लो। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो उसे सहना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि आप जिसे जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखेंगे वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया था उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जिस वीर और बहादुर योद्धा मोह के कारण कमजोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। एक यह भी बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें अपने स्वजनों में बहुत मोह था, अपने परिवार में बहुत अपनापन था। उन्हें किसी बाहर वालों ने दुख नहीं दिया था, उन्हें अपनों ने ही रुलाया था। उनके अपनों ने ही दर दर पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। आप अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका अपनापन, आपका मोह आपको खुशी नहीं देता बल्कि आपको जिंदगी भर रुलाता रहता है। हमारे दुख सुख का कारण हमारा मोह है। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते रहते हैं लेकिन हमें कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे ब्रेकिंग न्यूज हम सुनते हैं कि यहाँ तूफान आ गया, यहाँ आंधी आ गई, लोग मर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए हमें बुरा लगता है, फिर वो भी याद नहीं रहता कि कब क्या हुआ था। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसको जरा सी भी चोट आ जाए, अगर कुछ हो जाए तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जो अपनों के गलत व्यवहार का हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से इतनी चोट नहीं पहुंचती जितना अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। याद रखना, जिससे भी आप जितना गहरा जुड़ोगे उतना ही ज्यादा आपको दुख भी झेलना पड़ेगा, और इस दुख से आप भाग नहीं सकते। अगर आप मोह जाल में फंसे हुए हो तो अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए देखोगे जिससे वो बहुत ज्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो बच्चों की वजह से रोते हैं कि इतनी दुआएं रख के
बच्चों को पैदा किया, जिंदगी भर बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कुर्बानी बलिदान दिए, लेकिन वही बच्चे आज हमें खून के आंसू रुलाते हैं, क्योंकि अपने हैं ना, और अपना ही सबसे ज्यादा रुलाता है। प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं कि इतना प्रेम किया और बदले में हमें सिर्फ छल मिला, इतना प्रेम किया और बदले में सिर्फ हमें पीड़ा मिली। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा दिल लगा लेते हो, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, तो अंत में दुख ही दुख आना है। सच तो यह है कि सबसे ज्यादा जिसे स्पेशल बना देते हो, सबसे ज्यादा तेज थप्पड़ आपको वही इंसान मारता है। कई लोग यह कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद थी ही नहीं। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक था ही नहीं। आप किसी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक था ही नहीं। यह गलती सिर्फ उसी की नहीं, आपकी भी है। आपको भी किसी के साथ इतना जुड़ना ही नहीं चाहिए कि आपको आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए संसार में किसी ने भी सुख की वजह मत ढूंढो, किसी को अगर सुख का कारण बनाओगे तो वो दुख ही देगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर बार बार आपको चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह चुप रहना भी आपकी जिंदगी में दुख दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा ये है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई मिलेगी ही नहीं। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि ना जाने उसे किस बात पर गुस्सा आ जाए। कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए, इसे कुछ नहीं बोलो तो ही अच्छा है। जैसे हर जगह पर चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। कहां चुप रहना, कहां बोलना, इस सब बातों का ज्ञान विवेक श्रीमद् भगवत गीता ही हमें सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज को अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए, आप एडिक्ट बन जाओ। चाहे वो नशा हो, जुआ हो, खाने की आदत हो, सोने की आदत हो, चाहे सारा समय पलंग पर पड़े रहने की आदत हो, यह बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या फिर दिन भर टीवी देखने की आदत हो, यह आदतें आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देंगी जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हो। आप कभी भी गौर करना कि जिस इंसान को भी किसी चीज की ज्यादा आदत पड़ जाती है, वो अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लगाने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपके अपनी जिंदगी में रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बच सके, लेकिन आप अपना समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो जिंदगी के काम आप कब करोगे? और यह बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, आदत चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाए तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए आप अपने मन को किसी भी चीज की आदत में मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस इंसान के गुलाम बन गए।
आप उसके कंट्रोल में आ गए और वो आपका मालिक बन गया और आप उसके नौकर बन गए हो। लोगों को नशे के लत ऐसी लग जाती है कि उसके बिना वो नहीं रह पाते। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि किसी भी चीज की आपको आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। श्रीमद् भागवत गीता की छठी शिक्षा ये है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या फिर कोई भी आपका साथ ना दे और जब भी आप अकेले पड़ जाएं, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो इंसान मुझ पे डिपेंड हो जाता है उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ, उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं मदद करता हूँ। कई लोगों को यह सब बातें बेबुनियाद लगती है, इनका उन्हें कोई अर्थ समझ नहीं आता और जो लोग मुश्किल वक्त में प्रार्थना करते हैं उन्हें इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपने तकलीफ के समय में एक चमत्कारी सहायता प्राप्त की है उन्हें पता होता है कि जब मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। लेकिन आप सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो वह ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। कि हम जो प्रार्थना में मांगते हैं वह तो हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि ईश्वर मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊं, उससे बाहर निकल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों को पार करके मैं आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का मतलब यही है, आपको अपने दुखों से पार निकालने का मार्ग भगवान ईश्वर ही दिखाते हैं। दुखों से पार निकलने की शक्ति हमें ईश्वर ही देते हैं और कई बार ना जाने किस रूप में आके ईश्वर हमारी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे ना जाने कौन इंसान आया और आकर उसने हमारी मदद की और वह चला गया। यहाँ हमारे अपनों ने हमसे मुंह फेर लिया था और कोई अजनबी आकर हमारी मदद करके चला गया। यह सब आपकी प्रार्थना का ही फल होता है। जब आप किसी तकलीफ में होते हैं तो वह ईश्वर आपकी सहायता ना जाने किसी ना किसी रूप में आकर कर ही देता है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए तो उस समय ईश्वर की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा बहुत ही प्रसिद्ध है। सब लोग कहते सुनते रहते हैं लेकिन उसका पालन या उसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो करते जाओ और कहो जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मजे कर लो। गीता में लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। चाहे किसी के साथ गलत कर दो, चाहे चोरी कर दो, चाहे कोई पाप कर दो, लेकिन इस शिक्षा का यह मतलब नहीं है और ना ही यह शिक्षा का मतलब है कि आप किसी काम को लगातार करते रहो चाहे उसका रिजल्ट निकले या ना निकले, क्योंकि गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। किसी बात को सुनना और समझना दोनों में बहुत अंतर है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो यह भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, यह मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन आपके मुश्किल वक्त में वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वास्तविकता में आप जैसा लोगों को समझते हैं लोग वैसा नहीं होते। आप अगर किसी की मदद करते हो या उसका साथ देते हो तो आजकल के जमाने में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता में यह उपदेश दिया गया है कि आप अपना अधिकार सिर्फ कर्म करने का रखो, उसके फल पे अपना अधिकार मत रखो।
जो आपने किया है उसके बदले में क्या रिजल्ट आएगा, आप उस पे कंट्रोल नहीं रख सकते। इसका यही मतलब है, जब आप किसी काम को करते हो और उसके बदले में इंतजार करने लग जाते हो कि मैंने इतना किया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन बदले में कुछ हो ही नहीं रहा, तो आप अगर कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो तो चिंता मत करो कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब मेरी जिंदगी बदलेगी। अगर आप इस चिंता में डूब जाओगे तो आपके कर्म का कोई अर्थ रह ही नहीं गया। लेकिन आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो उसका अच्छा फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी उसे आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों में कभी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। जो लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बहस में उलझ जाते हैं तो वह आपकी पॉजिटिविटी एनर्जी को भी खींच लेते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको दे जाते हैं। आप महसूस करना, किसी भी नेगेटिव इंसान से बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा। आप खुद को दुखी और परेशान महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो लेके चला गया और अपनी नेगेटिव एनर्जी वो आपको देकर चला गया। तो जो इंसान हमेशा सबके लिए बुरा ही बोलता है, सबके लिए बुरा ही सोचता है, ऐसे लोगों को पागल समझकर छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करके आपको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहना कि यह मेरे काम आएगा, यह मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देगा, यह मुश्किल समय में मुझे संभाल लेगा। जो लोग किसी के आश्रय में बैठे रहते हैं वह मुसीबत समय में हमेशा अकेले हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज लोगों की कहानियां सुनते हैं कि अपनों ने ही चोट पहुंचाई है, मुसीबत वक्त में अपनों ने ही अपनों का साथ छोड़ दिया। तो अगर आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उस दुख के रास्ते में जा रहे हैं जहां सारी दुनिया जा रही है। लोग ना कभी किसी का सहारा बने हैं और ना बन सकते हैं। आप अपना सहारा खुद ही हैं और वो ईश्वर है। इसलिए अपने अलावा कभी भी किसी का सहारा समझकर नहीं बैठना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि सुख और आनंद इंसान के अंदर ही है, लेकिन इंसान उसे बाहर दुनिया में ढूंढता रहता है, उसके लिए भटकता रहता है। कहते हैं ना कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, उसमें से बहुत सुंदर सुगंध निकलती है और उसे समझ नहीं आता कि यह खुशबू कहां से आ रही है। वह पूरे जंगल में भटकता रहता है, ढूंढता रहता है कि यह खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन उसे वह खुशबू बाहर नहीं मिलती, क्योंकि वह बाहर है ही नहीं, उसके अंदर ही वह खुशबू है जिसे वह ढूंढता रहता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है और हड्डी को लगातार चबाने से दांतों से खून निकलने लग जाता है और उसे यह लगता है कि यह खून का स्वाद है, इस हड्डी से आ रहा है, लेकिन वह खून उसका खुद का होता है। ऐसे ही जब आप सुखी होते हैं तो वह सुख आपके अंदर से आता है, और जब आप दुखी होते हैं तब भी वह दुख आपके अंदर से ही आता है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन सुख और दुख आपके भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। अगर आप इस बात को समझ गए कि आपका सुख आपके अंदर ही छुपा हुआ है, तो आप उस सुख के लिए बार भटकना छोड़ दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जिन लोगों को उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व दिया, उन लोगों का उनके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। आप जिन लोगों को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं या वैल्यू देते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है।
आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या आप किस दौर से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ में लोगों को ओवर वैल्यू करना छोड़ दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो। हाँ, इज्जत सबको देनी चाहिए, लेकिन लोगों को अपनी जिंदगी में स्पेशल बना के रखना आज नहीं तो कल आपको तकलीफ जरूर देगा। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका ही दुश्मन हो जाता है। जिस इंसान का मन ही उसके बस में नहीं है, वो जिंदगी में हर जगह ही ठोकर खाता रहता है, हर जगह ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप अगर अपने मन के कहने में चलते रहोगे तो आपका मन आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपको मैं एक कहानी बताता हूं। एक राजा था जिसे सारी दुनिया जगजीत बुलाती थी, क्योंकि उसने सारी दुनिया जीत रखी थी। लेकिन उसकी मां कभी उसे जगजीत के नाम से नहीं बुलाती थी। उसने अपनी मां से पूछा कि मां, पूरी दुनिया तो मुझे जगजीत के नाम से बुलाती है, लेकिन आप मुझे उस नाम से क्यों नहीं बुलाती? तो उसकी मां ने कहा, चाहे तूने सारी दुनिया जीत ली है, लेकिन तूने अपने मन को नहीं जीता। और जिस इंसान ने अपने मन को नहीं जीता, मेरी नजर में वह इंसान कभी भी जगजीत हुआ ही नहीं। असली जगजीत तो मैं तुझे तब मानूंगी जब तुम अपने मन को जीत जाओगे। दुनिया से जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन इंसान अपने मन से हार जाता है, अपने मन को नहीं संभाल पाता। और जो इंसान अपने मन से जीत गया, वह पूरी दुनिया से जीत सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए जब दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और जब सुख आए तो उसे अपनी आदत नहीं लगाना चाहिए। यह जीवन परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए चिंता मत करो। अगर कोई दुख भी है तो यह एक दिन बदल ही जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का 14वां उद्देश्य यह है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो नहीं हो सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने जीवन का आनंद लो। क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जो आपके बस में नहीं है उस बात की चिंता करके आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि अच्छे कर्म करने के बाद ही लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। आजकल लोगों को किसी की अच्छाई दिखती ही नहीं है, ये दुनिया बुराइयां देखने में ही माहिर है। इसलिए लोग क्या कहते हैं किस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। दुनिया को देख करके अपने फैसले को मत बदलो, या दुनिया को देख करके अपने फैसले कभी लेने ही नहीं चाहिए, बल्कि आप वो करो जो आपको सही लगता है। लोगों को क्या सही लगता है इससे आपको कोई लेना देना नहीं। लोग क्या कहेंगे उस पे आपकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आपके लिए क्या सही है, आप सिर्फ उस बात पर ध्यान देना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां उपदेश ये है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वो ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा है। जो भी कोई इस सहारे को पहचान लेता है, अपने हर डर, हर दुख, हर चिंता से आजाद हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तेरी हर तकलीफ को दूर कर दूंगा, हर चीज दूंगा जो तुझे चाहिए। जो लोग ईश्वर को अपना सहारा मानते हैं, उन्हें कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। जो लोग दुनिया को अपना सहारा बनाते हैं, वह हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि आपका क्या गया जो आप रोते हो, आप क्या लाए थे
जो आपने खो दिया? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? आपने जो भी लिया यहीं से लिया, आपने जो भी दिया यहीं पर दिया। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। तो क्यों दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो? इंसान खाली हाथ ही तो दुनिया में आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। इसलिए चिंता मत करो और दुख को छोड़कर आनंद में जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जो लोग मुझे मानते हैं कि उनके लिए मैं वास्तविक हूं, और जो लोग मुझे नहीं मानते उनको कभी मेरी शक्ति का एहसास नहीं होता। जो लोग मुझे जैसे याद करता है मैं उसका वैसे ही साथ देता हूं। कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं। कोई अगर सबको छोड़ करके मुझको अपना सहारा बनाता है तो मैं भी उसको किसी का मोहताज नहीं होने देता। श्रीमद् भागवत गीता के इन 18 शिक्षाओं को जो भी इंसान समझ जाएगा उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये 18 शिक्षाएं आपको जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगी। जय श्री कृष्णा।